आज हम इसलिए आए हैं कि एक हफ्ता हो गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, दोषियों को सस्पेंड किया गया या नहीं किया गया। सरवम सिंह के नाम से हमें यहाँ पर जो है धमकाया जाता है, मुकदमों की धमकी दी जाती है। उन्होंने हमारे हाथ से ज्ञापन लिया और फाड़ दिया और हमें जो है मारने की धमकी दी, लाठीचार्ज करने की धमकी दी। पहले जो गुंडाई होती थी वो रोड पे गुंडाई होती थी, लेकिन योगी जी ने क्या किया, रोड से तो गुंडा खत्म कर दिया, वो गुंडा उठा के सारे पुलिस विभाग में भर्ती कर दिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने ऐसा गुंडा राज फैला रखा है, झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं, झूठा इनकाउंटर कर देते हैं। अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र स्थित डीआईजी कार्यालय पर भारतीय कश्यप सेना संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि धरना प्रदर्शन के दौरान सीओ सरवम सिंह ने उनके साथ अभद्रता की। वहीं एसएसपी नीरज कुमार जादव उनके पीआरओ पर उनका ज्ञापन फाड़ने का गंभीर आरोप लगा है। इन पुलिस अधिकारियों के रवैये से नाराज इस संगठन के पदाधिकारियों ने डीआईजी कार्यालय के बाहर ही मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि जब तक आरोपी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं सुनीता बघेल और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज। आज की अलीगढ़ की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि जो लोग अपना ज्ञापन देने पुलिस चौकी पे पहुंचते हैं, उसके बाद कप्तान साहब से मिलने का प्रयास किया जाता है तो वहां उनका ज्ञापन फाड़ दिया जाता है। इनका कहना यह है कि वहां पर पीआरओ साहब है आदित्य, उन्होंने इनका ज्ञापन फाड़ा। पूरा सिलसिला वहां से शुरू हुआ। मैं जानने की कोशिश करूंगी, भैया क्या पूरा मामला था आपका? मामला यही था कि ये हमारे अजय कांत जी हैं, संगठन के मंडल अध्यक्ष हैं। इनको किशनपुर चौकी में बुलाएगा, इनको जाति सूचक शब्द बोला गया, इनके साथ मार पिटाई की गई। तब हमको पता लगा तो हम कप्तान साहब के पास गए ज्ञापन लेकर के। वहाँ पर भी आदित्य कुमार जो कप्तान साहब के पीआरओ हैं, उन्होंने हमारे हाथ से ज्ञापन लिया और फाड़ दिया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप इंतजार करो, कप्तान साहब आ रहे हैं, आपकी समस्या सुनी जाएगी, रखी जाएगी, आपको इंसाफ दिया जाएगा। नहीं, बस उन्होंने अपनी तानाशाही दिखाई है, या फिर उनका कोई चौकी से फोन वोन आ गया होगा, स्टाफ में चलती है। तो जब ज्ञापन फाड़ दिया गया तो तभी हमने निर्णय लिया कि डीआईजी साहब को हम ज्ञापन देंगे। यहाँ पर हमने 24 जून 2026 को ज्ञापन हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा हमने भिजवा दिया था। आज हम इसलिए आए हैं कि एक हफ्ता हो गया, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, दोषियों को सस्पेंड किया गया या नहीं किया गया। और आज यहाँ पर जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पर सीओ साहब हमें मिले और पुलिस फोर्स इतनी लगाई हुई है जैसे कि हम बहुत बड़े गुंडे हों, बहुत बड़े आतंकवादी हों। और जैसे हम आते हैं तो सीओ सरवम सिंह के नाम से हमें यहाँ पर जो है धमकाया जाता है, मुकदमों की धमकी दी जाती है। ये भी कहा गया कि आपकी नेतागिरी हम निकाल देंगे, और हमें जो है मारने की धमकी दी, लाठीचार्ज करने की धमकी दी, न जाने कौन सी धमकियां हमें दी गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुरक्षा के लिए होती है और आपका सुरक्षित महसूस हो रहा है कि गुंडाराज चल रहा है? देखिए, पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, ये सच्चाई है, लेकिन आज के टाइम में पुलिस ही गुंडा बनी हुई है। पहले जो गुंडाई होती थी वो रोड पे गुंडाई होती थी, लेकिन योगी जी ने क्या किया, रोड से तो गुंडा खत्म कर दिया, वो गुंडा उठा के सारे पुलिस विभाग में भर्ती कर दिए। और जो गुंडाई होती है वो पुलिस विभाग में गुंडाई होती है। अगर जो सबसे बड़ा गुंडा है वो आज के टाइम में पुलिस के अंदर, वर्दी के अंदर गुंडा लोग बैठे हैं। 50% मैं कहूंगा कि 50% वर्दी के अंदर गुंडे लोग बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर 2027 में बीजेपी सरकार जाती है, वो इन्हीं की वजह से जाएगी, पुलिस की वजह से ही जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस ने ऐसा गुंडा राज फैला रखा है, झूठे मुकदमों में फंसा देते हैं, झूठा इनकाउंटर कर देते हैं, बहुत पीड़ित को बहुत परेशान करके रखा है। और जनता इस बार जो है बीजेपी को भगाने का काम उत्तर प्रदेश से करेगी। 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं है? बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, और उसका मुख्य कारण पुलिस विभाग है, जो कि नहीं चाहता योगी जी को। अगर योगी जी को पुलिस प्रशासन चाहता तो ये जो है पीड़ितों को इंसाफ दे। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे कि हमारा ज्ञापन फाड़ा गया, यहाँ पर हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, तो इन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। कानून सभी के लिए बराबर है। जैसे कि हमारे लोगों पे कानून की कार्रवाई होती है, इन लोगों पे भी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आप यहाँ मौजूद थी, किस तरीके की बदसलूकी उन्होंने की है? पुलिस प्रशासन बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी से, और हमको ये बर्दाश्त नहीं है। किस तरीके की मांग है अब आपकी? हम तो यही चाह रहे हैं मैम कि मतलब इनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम जान देने को तैयार है अपने यहाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि हम लोग अपने अध्यक्ष जी के लिए खड़े हुए और हमेशा खड़े रहेंगे। क्या पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा के लिए है कि गुंडे के लिए? ये देखने वाली बात है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं सुनीता बघेल, हिंदुस्तान तहलका न्यूज़, अलीगढ़।